अनेकता में एकता का बेमिसाल देश है भारत। एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। देश की सुरक्षा करना, देश के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनकर हर एक इंसान, हर एक भारतीय नागरिक का दायित्व है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज चैनल और मैं विभोर कुमार तिवारी। अभी हम लोग हैं लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में विधायक रह चुके श्री सतीश सर के आवास पे। और चूंकि आज गणतंत्र दिवस है और साथ ही साथ बसंत पंचमी भी है, तो गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी को लेकर के ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं मैं अपने देशवासियों को और बिहार वासियों को देता हूं। सर से थोड़ा सा बात करेंगे आज, चूँकि आज गणतंत्र दिवस है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो राइट फॉर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को और ख़ास करके बिहार वासियों को? देशवासियों को क्या हम कहेंगे, बहुत लोग कहने वाले हैं, लेकिन चूँकि ऐसा दिवस है जिस दिवस पर कुछ कहना ही चाहिए। बिल्कुल। देश के सामने आज जो भी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो है, गणतंत्र घोषित तब हुआ जब संविधान बना जी। और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को अगर देखेंगे, विभिन्न पहलुओं को देखेंगे, ऐसा लगता है कि उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। अभी स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में जो प्राप्ति देश के गरीबों को, गांव के लोगों को होना चाहिए था, आम वासियों को होना चाहिए था, हमको लगता है मिला भी नहीं। और संविधान जिसके आधार पर पूरा देश चल रहा है, इतना बड़ा देश, विभिन्न तरह के भाषाई लोग, इलाके भी विभिन्न तरह से बटे हुए हैं, भौगोलिक बनावट भी विचित्र है। अनेकता में एकता का बेमिसाल देश है भारत। और वैसे वक्त में संविधान से छेड़छाड़, चाहे जो लोग भी करें, संविधान को राजनीतिक हथकंडा अगर कोई बनाते हैं, तो जाहिर बात है आज के लिए मैसेज यही है कि एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। देश की सुरक्षा करना, देश के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनकर हर एक इंसान, हर एक भारतीय नागरिक का दायित्व है कि सुरक्षा कवच बनकर संविधान की रक्षा करे, ताकि आगे आने वाले दिनों में विश्व के अंदर एक ऊर्जावान देश, एक बहुचर्चित देश, जो पहले भी हमारा देश गुरु था और आज फिर गुरु बनने की बात की जा रही है, कि यह तभी संभव है जब देश बचेगा, देश का संविधान बचेगा। इसलिए कि बिना संविधान के देश चल नहीं सकता है। और पूरे दुनिया में जनतंत्र, सबसे बड़ा जनतांत्रिक मूल्य है, देश है, और जिसका काफ़ी मूल्य है। तो इसको सुरक्षित अगर रखना है, इसको अगर अक्षुण्ण रखना है, तो हमारे ऐसे छोटे वर्कर, छोटे सामाजिक कार्यकर्ता, देशभक्त का यही है कि आप याद करें महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, आप याद करें फरुल्ला खां को, आप याद करें भगत सिंह को, राजगुरु को, चंद्रशेखर को, तमाम सेनानियों को जिन्होंने अपना खून देकर देश को आज़ाद कराया। लेकिन जो उनके सपने थे वे लोग मरहूम हो गए, यह बात सच है। जिस्मानी तौर पर वे लोग रहें न रहें, लेकिन रूहानी तौर पर आज भी उनका रूह हम लोग के बीच है। रूह कांपता होगा जब संविधान से छेड़छाड़ देखते होंगे। इसीलिए हमारी बात है कि जो मौलिक आवश्यकता हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और इसके लिए हमें सबको मिलजुल कर आगे आना चाहिए। यही हमारा संदेश है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, महत्वपूर्ण बात असल बिहार है हम लोग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की माटी में सनकर हम लोग आगे बढ़े। हम भी राजनीति में हैं, बहुत दिनों से हैं। लेफ्ट पार्टी से हमने राजनीति शुरुआत की, और आज आपने जैसा बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास गुट का जो पार्टी है, उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जाहिर बात है 3 बार हमको बिहार के लोगों ने मौका दिया है असेंबली में जाने का।
ढेर सारे सपना हमने भी संजोया था। पढ़ लिख कर हम राजनीति में आए थे, संघर्ष के बुनियाद पर अपने आप को आगे बढ़ाया, पार्टी को संगठित किया और देश के प्रदेश के अंदर जब भी परिवर्तन की आवश्यकता हुई, कोई करे या न करे, परिवर्तन की चाहत लिए हम आगे बढ़े और परिवर्तन भी हुआ। मसलन कांग्रेस का राज गया, लालू जी आए, सामाजिक न्याय का पुरोधा आया, सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार में अन्याय हुआ, खून में बिहार डूब गया। परिवर्तन की आवश्यकता थी, हमने कुर्मी चेतना रैली किया, समता पार्टी बनाया है, उसके एक को हटाया, दूसरे को बैठाया, जो 17 वर्षों से काबिज है। लेकिन 17 वर्षों में आज नौजवान लाचार है, बेरोजगारी का आलम यह है, संगठित मजदूर और संगठित मजदूर पलायन कर रहा है करोड़ों की संख्या में। आश्चर्य होता है बिहार के माटी के अंदर जो भीतर में जो जल स्रोत है मीठा जल का, इसका जो है, इसके अंदर जो खनिज संपदा है, इसके भूतल में जो इसका उर्वरा जो शक्ति है, उपजाऊ जिस तरह का जमीन है, इसमें हम बहुत आगे बढ़ जा सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं जो 17 वर्षों से सत्ता पर काबिज, जिन्होंने 3 किस्ती रोड मैप दिया, जिन्होंने पलायन रोकने की बात की, जीरो टॉलरेंस के आधार पर भ्रष्टाचार को मिटाने की बात किया, लोगों को रोजगार देने की बात किया, लेकिन सब कोरा बकवास निकला, सब धरा का धरा रह गया। बल्कि उससे दब बात यह हुआ कि बिहार के माटी की बेटी का इज्जत लूटता रहा, हम लोग ताकते रह गए और सरकार उसमें उब डूब करता रहा। और आज भी जिस तरह से उब डूब किया जा रहा है, बिहार के मुखिया कभी बीजेपी के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते, कभी लेफ्ट पार्टी के साथ होते। आज तेजस्वी जी को नेता मानकर सब जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं। कौन तेजस्वी जी? वही जो लालू जी के बेटा है, जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर पूरे राज्य को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, सामाजिक न्याय के नाम पर अन्याय बरपाने का काम किया। और आज आदरणीय नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे अनचाहे उन्हीं को सुपुर्द करके जिस तरह से बातों को ले जा रहे हैं, आज जिस तरह से खून में डूबता जा रहा है, फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा चौपट है और स्वास्थ्य सेवा मरघट बन गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य की बात छोड़ दीजिए, खाद नहीं मिलता, 250 का खाद 600 रुपये में भी नहीं मिल रहा है। कभी सुखाड़ कभी दहाड़ मिला जुला कर आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमको जरूर आंख से आंसू आता है कि कौमा गणतंत्र है आज 74वां है, 74 वर्ष। और फिर बिहार में 17 वर्ष से एक सत्ता पर काबिज है। 17 वर्ष कोई छोटी अवधि नहीं होती है। किसको मिला, क्या मिला? बिहार की माटी आज रो रही है। लेकिन आज के पुण्य पावन दिन में जहाँ सरस्वती जी भी विराजमान हैं अपने नालंदा विश्वविद्यालय, कौन विश्वविद्यालय हम देश के नहीं दुनिया के गुरु माने जाते थे, आज कहाँ शिक्षा है? सच्चाई है, प्रत्येक बार परीक्षा का पत्र लीक हो जाता। आप वर्षों बरस से मुख्यमंत्री हैं, सत्ता पर काबिज हैं, सत्ता के मालिक हैं, और उसके बाद सत्ता के हनक में आपके अधिकारी जिस तरह से बौंक रहे हैं कि परीक्षा पत्र लीक हो जाता, जो मेधावी छात्र है उनका भविष्य चौपट हो जाता। एवं प्रकार से हम आज सरस्वती माता के वंदना में लगे हुए हैं छात्र लोग, कल बेरोजगार होने वाले हैं। रोजगार की कहीं से संभावना नहीं दिखती है। आर्थिक तंगी का हालत है, न नौकरी मिलने वाला है न रोजगार मिलने वाला है। दोनों दो चीज है। इसलिए कि रोजगार तो फुटपाथ पर भी हो जाएगा, लेकिन नौकरी तो सरकार नौकरी देगी या प्राइवेट। कल कारखाना देखा, यहाँ लाखों पद खाली है देश के अंदर विभिन्न महकमों में। बिहार के अंदर लाखों पद, टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, क्या क्या कहा जाए। तो आज के तारीख में इतनी ही हम कहेंगे, शुभकामना देते हैं पूरे बिहार वासियों को। और बिहार वासियों को हम जरूर सरस्वती माता से मांग करेंगे कि आप इनको लड़ने भिड़ने का शक्ति प्रदान करें, ताकि बिहार के माटी अक्षुण्ण रह सके, बेटी अक्षुण्ण रह सके, बेटा अक्षुण्ण रह सके, गरीब अमीर अच्छा से जीवन यापन कर सके। यही हमारा मैसेज है, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। अच्छा, 2 सर सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो नीतीश सर ने चालू किया बिहार में, एक 7 जल निश्चल योजना, नल जल योजना, जो कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के द्वारा जल पहुंचाने का, और एक शराबबंदी। सर, ये दोनों प्रोजेक्ट सर क्या लगता है बिहार में पक्का फेल्योर है? पक्का फेल्यूर नहीं, 200% फेल्यूर है। जहाँ तक मीठा पानी के लिए नल जल की व्यवस्था का सवाल है, हमको लगता है अति महत्वाकांक्षी योजना है, आवश्यक योजना भी है। गांव के गरीबों के पास नल से जब जल गिरता है तो जाहिर बात है आनंद आता है। और नीतीश बाबू ने बहुत पहले कहा था, लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा था, गांव के गरीब और किसान
और मजदूर, खेतिहर मजदूर, ये दोनों की स्थिति अगर देखिएगा तुलनात्मक दृष्टि से तो 17 वर्षों में और गंभीर हुआ है। इनके फसल का वाजिब कीमत नहीं मिल रहा। तो जब कीमत नहीं मिल रहा, क्रय शक्ति घट गई, तो पीने के लिए पानी आप दे रहे हैं, पानी के नाम पर भी बंदर बांट है। अफसरों के हाथ में जिस तरह से इसको खिलौना बना दिया गया कि कहीं कहीं गांव में जाइएगा, बरस नहीं, महीना नहीं, दिन नहीं बीता, कर्मचारी उधर गया और इधर नल टूटकर गिर गया। आप समझ सकते हैं। तो योजना तो बढ़िया है, योजना में कहाँ दूरा है, पानी मिलता हो और मीठा पानी मिलता हो और घर में नल पहुंचकर मिलता हो, बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का आयाम इतना घनीभूत हो गया कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार को पता भी नहीं चला। इनका जितना कंस्ट्रक्शन का काम है सब में 60-40% लूट रहा है। इंदिरा आवास है बिहार के अंदर, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 40%, 1,20,000 में 40,000 आपको देना पड़ेगा कर्मचारी को। आप समझ सकते हैं, कर्मचारी को देता है कि अधिकारी को देता है कि राजनीतिक को देता है, ये तो नीतीश बाबू बताएंगे। हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, व्यवहार में उसको अनुभव जो करते हैं सो हम बोल रहे हैं। उसी तरह से आपने कहा, दूसरा बात क्या कहा, जल का, शराब का। आपको हैरानी होगी, महात्मा गांधी का नाम सुबह शाम उठते, सोते, बैठते, जागते, फिरते, चाय पीते, नाश्ता खाते, नीतीश बाबू नाम लेते हैं। आदर्शवाद का बड़ा भारी बेमिसाल व्यक्तित्व अपने को बनाना चाहते थे। लेकिन सच्चाई क्या है, शराबबंदी 16 में हुआ पूर्ण रूप से, और उसके पहले शराब परोसने का कौन काम किया? यही सरकार, यही नेतृत्व। नीतीश बाबू ने घर घर, चौराहे चौराहे अपना बढ़ाने के लिए, आय का स्रोत बढ़ाने के लिए इसको घरे घर दे दिया। अब कहते हैं बंद करिए। बंद तो यही किए हैं कि 4-5 वर्षों में 1,000 से ज़्यादा इंसान दारू पीकर, कौन दारू बंद है, लेकिन दारू का के रूप में मौत परोसा जा रहा है, गड़बड़ दारू। अभी भी सिवान में कुछ लोग, अभी भी कल भी 6 आदमी मरणासन अवस्था में, कुछ लोग मर भी गए, 10 लोग हॉस्पिटल में भी है। और इसके पहले छपरा में आपने देखा 4-5 ब्लॉक में कोई 400 कहता, कोई 300 कहता, सरकारी आंकड़ा 80-85 कहता, 80-85 भी है। तो कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई यही हुई कि गुद्दों को दरोगा को ट्रांसफर कर दिया गया। तो हमारा कहना है कि ये दोनों सवाल बड़ा विकट सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। शराबबंदी अगर हो तो जाहिर बात है, अच्छी बात है, लेकिन वैसा शराबबंदी जिसके नाम पर होम डिलीवरी शुरू हो गया, मुट्ठी भर लोग करोड़ों में चले गए और हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। हम समझते हैं ऐसा शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है और नीतीश बाबू को इस पर विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि शराबबंदी गलत काम है, लेकिन कोई भी काम नीतिगत तौर पर जो लागू नहीं हो सकता सरजमीन पर, जिसको ग्राह्य है आप नहीं बना सकते, सरकार की जिम्मेवारी न है ये ग्राह्य करे। कल गया था 6 सिपाही और दरोगा घायल हो गया। ऐसा 1,000 जवान घायल हुआ है अब तक। कब? जब दारू को बंद करवाने के लिए, चुलाई को बंद करवाने के लिए पकड़ने के लिए जाते हैं तो टूट पड़ता है लोग। आप क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं? छात्रों की भी बड़ी बड़ी समस्याएं सर आ रही है बिहार में। छात्र भी आए दिनों काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो, चाहे बीएससी पेपर लीक का मामला हो। समस्याओं पर चर्चा आज बहुत क्या करें, समस्याओं में बिल्कुल डूबता जा रहा है बिहार। और अब सच्चाई यही है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू, जिनको हमने भी बनाने में भूमिका अदा किया था, छोटे भाई को, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण समय था। उस समय परिवर्तन हुआ तो लगा कि अब नया बिहार आएगा, नया सवेरा आएगा, लेकिन बिहार क्या आएगा? लगता है आप पहले वाला में अभी तो तुरंत कह दिए। 74 के पहले, जो 94 के पहले की स्थिति थी उसमें ढकेल दिया उन्होंने। कहा कि 25 का नेतृत्व कौन करेंगे, उनका क्या योगदान है राजनीति में। हम यह नहीं कहते कि तेजस्वी जी नहीं है, ठीक है, नौजवान आदमी है, उत्साही आदमी है, लेकिन व्हाट ही हैज डन फॉर पॉलिटिक्स, फॉर पब्लिक मासेज, फॉर डाउन टोडन मासेज? नथिंग। बाबूजी उनके, लालू जी ने कुछ किया था? गरीबों को मुंह में आवाज दिया, बाजू में कुबत दिया, मरने मिटने का हुबत दिया, सब बात सही है, लेकिन इसने क्या किया था? इसको आपने सौंप दिया। किस आधार पर सौंपा? बिहार का एक इतिहास है, बिहार का एक इतिहास है राजनीति में। और बिहार के अंदर जब करवट लेता है राजनीति, पूरा देश हिल जाता है।
और भी पूरे आज तक का इतिहास है कि देश में जब भी परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन का केंद्र बिहार हुआ करता था। और वहां किस आदमी को आपने दिया? जो 10वां पास है, 9वां पास है, क्या पास है मैं नहीं जानता हूं। बोलते हैं अच्छा, लेकिन बोलना एक बात है और सरजमीन पर आम जनता के लिए करना। 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे पहला कलम से। कितना रोजगार दिया जो बेरोजगार नौजवान समझे। आज तो सरस्वती माता का वंदना का दिन है, लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़े। विद्यार्थियों को हम शुभकामना देते हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगारी से मुक्त होने का रास्ता खोजें, उसमें हम लोग साथ देंगे, सहयोग देंगे। अंतिम वाक्य, अब हमारा प्रश्न छोड़िए। आज गणतंत्र दिवस है, बड़ा खुशी का दिन है। मिठाई खाए हैं लोग, पूरा देश झूम रहा है, पूरा बिहार झूम रहा है। अच्छा सर, मिठाई की बात होगा। और सरस्वती पूजा के नाम पर विद्यार्थियों से हम कहेंगे इतर फितर मत कुछ करिए। पूजा अगर करते हैं तो जाहिर बात है इबादत इसलिए करिए कि आप शिक्षित बनिए, देश का मजबूत सिपाही बनिए और देश में दोनों हाथ को विकास में लगाइए ताकि देश पांचवा आगे बढ़े, दुनिया में अपना नाम हो, रुतबा हो। यही कहते हुए आपसे हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे लोजपा से राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं सर। बहुत सारी बातें हुई हैं, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। चूँकि आज 26 जनवरी है, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा बसंत पंचमी भी है। मैं भी अपने तरफ से अपने चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं कि आप लोग खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।